देखिए अनुच्छेद 15 क्या बोलता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध है। यानी कोई व्यक्ति का धर्म या किसी का मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है। भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। क्या है यह? धर्म, जाति, मूल वंश, रेसेस, जेंडर और जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी प्रकार की भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। आसान भाषा में समझे। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति के साथ सिर्फ इस वजह से अलग व्यवहार हो रहा है, व्यवहार नहीं किया जाएगा कि वह किसी धर्म का है, वह किस जाति का है या उसका वंश, पूर्वजों में कुल वंश क्या है, वह लड़का है लड़की है या वह कहाँ जन्मा है। यानी सभी को समान अधिकार और समान अवसर मिलेंगे। अनुच्छेद 15 के आधार पर धर्म, कोई व्यक्ति किस धर्म को मानता है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। जाति, समाज में बनी जातियां जैसे अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग आदि। मूल वंश, किसी व्यक्ति के पूर्वजों या सांस्कृतिक समूह में से पहचान, पुरुष, महिला या अन्य लिंग पहचान। जन्म स्थान, व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, गांव, शहर, राज्य, देश। कहने मतलब ऐसा कुछ भी जो है अगर चीज़ें होती हैं उससे मतलब नहीं है, सबके लिए जो है समान कानून व्यवस्था अनुच्छेद 15 के तहत है। उदाहरण स्कूल कॉलेज में, उदाहरण बता रहा है, स्कूल कॉलेज में कोई छात्र किसी छात्र का प्रवेश इस आधार पर नहीं रोक सकता कि उसका धर्म अलग है। सरकारी नौकरी में किसी नौकरी में सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता कि वह व्यक्ति किसी खास जाति से है। पॉइंट नंबर 3, लोक सेवाओं में जैसे पार्क, अस्पताल, रेलवे, बस, सड़क, ये सब सभी के लिए समान है। किसी को यह नहीं कहा जा सकता कि यह स्थान तुम्हारे धर्म, जाति के लिए नहीं है। लेकिन ध्यान रखें कुछ विशेष प्रावधान भी हैं। संविधान राज्य सरकार को यह अनुमति देता है कि कमजोर वर्गों जैसे SC, ST, OBC, महिलाएं आदि के हितों की रक्षा के लिए विशेष सुविधा, रिजर्वेशन, आरक्षण दी जा सकती है। मतलब यह है कि अनुच्छेद पूरी तरह समानता देता है लेकिन जरूरतमंद समूहों की मदद करने की छूट भी देता है। अनुच्छेद 15 की कुछ जो है 4 महत्वपूर्ण धाराएं जो 15(1) और 15(2), 15(3) यही जो है आपका होता है। जब संशोधन करते हैं तो इसमें जो है पॉइंट जोड़े जाते हैं। उपधारा है, सरल शब्दों में पहला देखते हैं। 15(1) किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 15(2) सार्वजनिक स्थानों और सुविधाओं जैसे होटल, दुकानें, पार्क में प्रवेश सबको समान मिलेगा। होटल, दुकानों, पार्क में प्रवेश सबको समान मिलेगा। पॉइंट 15(3) सरकार महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। पॉइंट 15(4) सरकार शैक्षणिक संस्थाओं में SC, ST और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधा, आरक्षण दे सकती है। निष्कर्ष, अनुच्छेद 15 भारत में समानता, इक्वालिटी को मजबूत बनाता है। यह सुनिश्चित करता है किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अन्याय या भेदभाव ना हो। यह लोगों को सम्मान और समान अधिकार देता है और कमजोर को सुरक्षा भी करता है। आशा है बढ़िया से आपको अनुच्छेद 15 समझ में आया होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आपके लिए काफ़ी क्वेश्चन से बनते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता था, है ना। तो हम जो अनुच्छेद 16 देखते हैं। अनुच्छेद 15 को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और काफ़ी लोगों तक भेजें। 1-2 बार रिकॉल कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। इस अनुच्छेद में इतना ही। मिलते हैं अनुच्छेद 16 के साथ।